नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जहां बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बड़ा ऐलान कर दिया है। जहां अब इतने हजार पदों पर इस विभाग में भर्ती शुरू होगी। तेजस्वी यादव ने खुद बताया कि आज ही एक कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो चुका है। पूरे खबर के बारे में आपको बताएंगे। वहीं के साथ ही आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन से डर गई है। अगर बार बार छापेमारी में दिक्कत हो रही है तो सीबीआई मेरे घर में ही ऑफिस खोल ले। और क्या कहा तेजस्वी यादव ने, आपको उनका पूरा बयान सुनवाएंगे। वहीं के साथ ही आपको बता दें, मध्यावधि चुनाव को लेकर जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है। क्या बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे? क्या कहा है जीतन राम मांझी ने, आपको पूरे खबर के बारे में बताएंगे। वहीं के साथ ही आपको बता दें, बिहार में जगदानंद सिंह को तीसरी बार आरजेडी की कमान सौंपी गई है। जगदानंद सिंह तीसरी बार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। लेकिन जगदानंद सिंह लालू यादव की पहली पसंद कैसे बन रहे हैं, एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के बारे में आपको बताएंगे। वहीं के साथ ही आपको बता दें, अब गिरिराज सिंह ने जेडीयू और आरजेडी पर निशाना साधा है। बोले बिहार को गजवाए हिंद बनाने की साजिश कर रही है पार्टियां। पूरे खबर के बारे में आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को जरूर बजा ले। जब से तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं, तब से लगातार एक्शन मोड में हैं। लगातार एक के बाद एक कोई न कोई ऐलान करते जा रहे हैं। रोजगार से लेकर सरकारी नौकरी तक की लगातार बातें कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव ने एक और ऐलान कर दिया है। जहां बिहार के स्वास्थ्य विभाग में 7,987 नए पदों पर भर्ती होगी। जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए 7,987 पदों का सृजन किया गया है। इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट में स्वीकृति भी मिल गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग का भी जिम्मा संभाल रहे तेजस्वी यादव ने खुद इस बात की जानकारी दी। ट्वीट करते हुए बताया कि खुशखबरी, राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने एवं पर्याप्त संख्या में कार्य बल बढ़ाने हेतु सरकारी मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों के विभिन्न विभागों में ड्रेसर, चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों के 7,987 पदों का सृजन करने के स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को आज कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। वहीं इसके साथ ही जो कैबिनेट में पास हुआ है, उसमें 12 जिलों में ओबीसी +2 कन्या उच्च विद्यालय भी खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। सभी स्कूलों में छात्रावास की भी व्यवस्था होगी। वहीं पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण के लिए कन्या आवासीय भवन निर्माण के लिए 556 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए जाएंगे। इसे बड़े स्तर पर रोजगार का भी सृजन होगा। इसके साथ ही 6,450 छात्रों को ग्रामीण स्तर पर लाभ भी मिलेगा। हालांकि इससे पहले तेजस्वी यादव के ऑफिस ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी थी कि सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री आलोक मेहता की मौजूदगी में 4,325 नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पद दिया जाएगा। उन्होंने इसको साझा भी किया था। हालांकि बताया जा रहा है कि वो नियुक्ति पद बांट दिया गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। सीबीआई छापे को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि बार बार छापेमारी में दिक्कत हो रही तो सीबीआई मेरे घर में ऑफिस खोल ले। बता दे, जगदानंद सिंह तीसरी बार आरजेडी के अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं, जिसमें उनके अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव ने बधाई भी दी। इसी के साथ ही तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला भी बोला। हमला बोलते हुए कहा कि नौकरी के नाम से बीजेपी डर गई है। जहां तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हम लोग लाखों की संख्या में बेरोजगार नौजवान को नौकरी देने जा रहे हैं, इससे बीजेपी डर गई है। बीजेपी के नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। वहीं अमित शाह के बिहार दौरे पर भी तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव तो आते रहेंगे, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब देंगे ये तो बताइए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने सीबीआई मामले को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने सीबीआई को जांच में पूरा सहयोग करने की बात कही।
साथ ही उन्होंने कहा कि जब जरूरत हुआ सीबीआई के सामने मौजूद रहे। इसके साथ ही तेजस्वी ने सीबीआई पर तंज कसते हुए कहा कि सीबीआई को अगर ज्यादा परेशानी हो रही है तो बार बार छापेमारी करनी पड़ रही है तो वो आकर उनके घर में कार्यालय खोल ले। उन्होंने कहा कि यह पूरा खेल 2024 से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है कि 2024 में वही हो जाएगा जो अभी बिहार में हुआ है। ये असल 2024 का डर है कि भाई जो बिहार में हुआ वो देश भर में होने जा रहा है। पहला डर 2024 का। दूसरा डर ये है कि इनको पता है कि कुछ दिनों में लाखों की संख्या में सरकारी नौकरियां मिलेंगी और बिहार फिर से कमिटमेंट है हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। लग गया मेरा कुछ लोगों का समझ जाइए कि 8 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक 1 वर्ष देना था, इन्होंने दिया नहीं। आप एक बात समझ जाइए और कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हर एक चीजों का आप लोगों के पास में है। बाकी कोर्ट का मसला है, ये कोर्ट में हम लोग जवाब देंगे। राल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, जीतन राम मांझी ने मध्यावधि चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, उन्होंने अपना 78वां जन्मदिन मनाया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की दुर्गति में भाजपा का बहुत बड़ा हाथ है। जहां भी भाजपा के मंत्री थे वहां भ्रष्टाचार था, वे लोग काफी लाभान्वित हो रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ भी की। कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ बिहार के नेता नहीं है, समस्त हिंदुस्तान के नेता हैं। उनका राष्ट्रीय व्यक्तित्व निखार में आया है, इसलिए उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा हो या दक्षिणी भारत हो, कहीं से भी नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं और जीतेंगे। वही व्यक्तिगत सुझाव दिया कि उन्हें अभी बिहार नहीं छोड़ना चाहिए। 2025 के बाद जो होगा देखा जाएगा, अभी बिहार का ही नेतृत्व उन्हें करना चाहिए। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पे बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार सीएम है और वो सीएम रहेंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया लगातार उसका दूसरा अर्थ निकाल रहे हैं। सीबीआई का काम है, वो अपना काम करेगी। नीतीश कुमार सीएम है तो वे रहेंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बेल पर थे, उस मामले को आज ही उठाया जाए, इस पर थोड़ा प्रश्न उठता है। इसके साथ ही उन्होंने मध्यावधि चुनाव को लेकर कहा कि मेरे समझ से बिहार में अभी कोई मध्यावधि चुनाव नहीं होना है। यहाँ महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, अगर ऐसी कोई बात नहीं 2025 तक सरकार रहेगी। हालांकि इससे पहले चिराग पासवान कह चुके हैं कि बिहार में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकता है। उन्होंने दावा किया था कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद उसके अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कभी भी भगदड़ मच सकती है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, गिरिराज सिंह ने जेडीयू और आरजेडी पर हमला बोला है। हमला बोलते हुए कहा कि बिहार को गजवाए हिंद बनाने की साजिश कर रही हैं पार्टियां। जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पूर्णिया पहुंचे हुए थे, पहुंचते ही उन्होंने पहली बार सीधे तौर पर जेडीयू और आरजेडी पर बिहार को गजवाए हिंद बनाने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां मिलकर बिहार में गजवाए हिंद लाना चाहती है। गिरिराज सिंह का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के सारे कानूनों को समाप्त किया जा रहा है। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यदि बिहार में भाजपा की सरकार बनी तो वो ऐसे कानूनों को खत्म करेंगे। गिरिराज सिंह पूर्णिया में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इन सब बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार में पीएफआई के सदस्य पकड़े जा रहे हैं, उनका खुलासा होता तो वे कहते हैं वो गजवाए हिंद लाना चाहते हैं। जेडीयू आरजेडी पर हमला बोलते हुए उन्होंने बोला कि भारत को पाकिस्तान बनाने की मंशा रखने वाले लोगों को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जेडीयू और आरजेडी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि गांधी मैदान में पीएम मोदी पर हमला हुआ, इस हमले में खास संप्रदाय के लोग शामिल थे। गिरिराज सिंह का कहना था कि बिहार में भाजपा की सरकार आई तो हम ऐसे सारे मजहबी कानूनों को समाप्त करेंगे और सबके लिए एक कानून ही होगा, वह हिंदुस्तान का कानून होगा। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, जगदानंद सिंह को तीसरी बार आरजेडी की कमान सौंपी गई है। लेकिन सवाल यह है कि लालू की पहली पसंद जगदानंद सिंह कैसे बनते हैं। जहां अपने पार्टी में जान फूकने वाले जगदानंद सिंह के सहारे लालू तेजस्वी के नए नेतृत्व को पुराने व अनुभवी चेहरे का सहारा दे रहे हैं। इससे आरजेडी अब A to Z की पार्टी होने का संदेश भी दे रहा है। अब जगदानंद सिंह तीसरी बार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं।
इसके साथ ही उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ ही लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने उन्हें बधाई भी दी। बता दें, बिहार के लिए लालू की पहली पसंद जगदानंद सिंह रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण उनका भरोसेमंद होना है। जगदानंद सिंह आरजेडी को मजबूती देते रहे हैं। बिहार में महागठबंधन बनाने के लिए लालू के फैसले के साथ वे मजबूती से खड़े रहे। गत विधानसभा चुनाव में बतौर प्रदेश अध्यक्ष उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनावी रणनीति बनाने तक जगदानंद सिंह की बड़ी भूमिका रही और आज आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बता दें, जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद यादव की राजनीति आरंभिक दौर से साथ साथ चली। जनता दल के निर्माण से उसमें टूट और आरजेडी के निर्माण में जगदानंद सिंह हमेशा लालू यादव के साथ दिखे। आरजेडी के अच्छे बुरे हर दौर में लालू के साथ रहे। लालू के जेल जाने के बाद पार्टी को मजबूती देने व संगठित रखने में उनकी काफी बड़ी भूमिका रही है। अब माना जा रहा है कि बिहार में जो सरकार बनी है नीतीश कुमार के साथ में, वो जगदानंद सिंह की ही देन है कि उनके कारण ही आरजेडी सरकार में आ पाई।